सूत जी कहते हैं, ऋषियों आगे बढ़ने पर पार्वती ने श्रृंगार से विभूषित कुसुमामोदनी देवी को आते देखा, जो पार्वती की माता मेना की सखी और पर्वतराज को प्रधान देवता थी। उधर पार्वती को देखकर कुसुमामोदनी का भी मन स्नेह से व्याकुल हो उठा। तब उन देवता ने पार्वती का आलिंगन कर उच्च स्वर से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तत्पश्चात गिरिजा ने उन देवी से शंकर जी के प्रति उत्पन्न हुए अपने क्रोध के सारे कारणों का वर्णन किया और फिर मातृतुल्य हितैषिणी देवता से इस प्रकार कहा। 13 उमा बोली, अनिदिते, आप मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल की देवता हैं, अतः आपका यहाँ नित्य निवास है। साथ ही मुझ पर भी आपका अत्यंत स्नेह है, इसलिए इस समय जो कार्य करना है उसे मैं आपके ध्यान में ला रही हूँ। आपको इस पर्वत पर सावधान जिससे निरंतर प्रयत्न पूर्वक ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि यहाँ शिवजी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न करने पाए। अंघे, यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसका विधान मैं कर लूंगी। ऐसा कहे जाने पर वे तथेति ऐसा ही करूंगी यो कहकर अपने मंगलमय पर्वत की ओर चली गईं। इधर गिरिराज कुमारी उमा भी तुरंत ही मेघ समूह में चमकती हुई बिजली की तरह आकाश मार्ग से अपने पिताक उद्यान में जा पहुंची। वहां उन्होंने आभूषणों का परित्याग कर वृक्षों का वल्कल धारण कर लिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपती थीं, वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थीं और जामे शुष्क बंजर भूमि पर शयन करती थीं। वन के फल मूल ही उनके आहार थे तथा वे कभी कभी निराहार ही रह जाती थीं। इस प्रकार साधना करती हुई वे वहां तपस्या में संलग्न हो गईं। इसी बीच अंधकासुर का पुत्र एवं बकासुर का भ्राता ओडी नामक दैत्य, जो बलवान, घमंडी, रण में दुसह, देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिद्रान्वेषण में निरत रहने वाला था, पार्वती को तपस्या में संलग्न जानकर अपने पिताक वध का अनुस्मरण करते हुए युद्धस्थल में सभी देवताओं को पराजित कर त्रिपुरहंता शंकर जी के नगर में आ धमका। वहां आकर उसने वीरक को द्वार पर स्थित देखा। तब वह पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर आदि ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा ने उसके निकट आकर कहा था, दानवश्रेष्ठ ओडी, तुम तपस्या द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हो? तब उस दाई ने ब्रह्मा से कहा था, प्रभु मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। 11-16 तब ब्रह्मा ने कहा था, दानव, इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मृत्यु से रहित नहीं है। दैत्येंद्र शरीरधारी को किसी न किसी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती ही है। ऐसा कहे जाने पर दैत्य सिंह आदि ने पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा था, पद्म संभव, जब मेरे रूप का परिवर्तन हो जाए तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं अमर बना रहूं। उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस समय कमलयोनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि ठीक है, जब तुम्हारे रूप का दूसरा परिवर्तन होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह महाबली दैत्यपुत्र आदि अपने को अमर मानने लगा। उस समय उसने अपनी मृत्यु के उस उपाय का स्मरण कर वीरक के दृष्टिमार्ग को बचाने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और एक बिल में प्रविष्ट हो गया। फिर वो परम दुर्जय दानव गणेश्वर वीरक के दृष्टिपथ को बचाकर उनसे अलक्षित रूप से भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तदनंतर उस मोहित चित्त वाले महासुर आदि ने शंकर जी को छलने के लिए सर्प का रूप त्याग कर उमा का रूप धारण कर लिया। उसने माया का आश्रय लेकर पार्वती के ऐसे अकल्पनीय एवं मनोहर रूप का निर्माण किया था जो सभी अवयवों से परिपूर्ण तथा सभी लक्षणों से युक्त था। फिर वो दैत्य मुख के भीतर वज्र के समान सुदृढ़ और तीखे अग्रभाग वाले दांतों का निर्माण कर मूर्खतावश शंकर जी का वध करने के लिए उद्यत हुआ। 17-26 तदनंतर वो पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उसे देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करके पूछा, गिरिजे, अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है न? बनावटी तो नहीं है? सुंदरी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना सा मान रहा था। अब जो तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार कहे जाने पर दानवेंद्र ओडी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला। वो त्रिपुरहंता शंकर जी द्वारा पार्वती के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्रायः नहीं जानता था। देवी रूपधारी ओडी ने कहा, पतिदेव, आपके अतुलनीय पति प्रेम को प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई हूँ। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मार्गी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना? साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए लौट आई हो, यह क्या बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, परंतु वो उन्हें दिखाई न पड़ा। तब पिनाकधारी महादेव ने समझ लिया कि ये दानवी माया है।
फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जन्नेंद्रिय में वास को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आदि की बात वीर्क को नहीं ज्ञात हुई। उधर इसके यथार्थ तत्व को न जानने वाली हिमाचल की देवता कुसुमामोदनी ने शंकर जी द्वारा स्त्री रूपधारी दानवेश्वर को मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायुवारा पार्वती को इसकी सूचना भेज दी। वायु के मुख से वह संदेश सुनकर पार्वती देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब वे दुखी हृदय से अपने पुत्र वीर्क को शाप देते हुए बोली,